सो नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कोई भी एम मास है, वो जा रहा है यू स्पीड से। यू कितना दिया है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड दिया है, और इसके पास एक्सेलरेशन है पीछे, मतलब बॉडी जा रहा है इस तरफ, इसका एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन पे, जा रहा है इस तरफ, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन पे इसका एक्सेलरेशन है। पूछा क्या गया है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, मतलब थर्ड सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, थर्ड सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। और क्या पूछा है, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल इन थर्ड सेकंड, कितना डिस्टेंस चलेगा, थर्ड सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस चला। चलो होगा क्या, इस क्वेश्चन में होगा क्या, देखिए जरा। इसके पास जो स्पीड था कितना था 5 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन पीछे था A=2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके पास आगे वेलोसिटी था, पीछे एक्सेलरेशन था इसके पास। तो यहाँ पर होगा क्या, जिस तरह यहाँ पर वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, मतलब इसका स्पीड को ये डिक्रीज करेगा। ये जो एक्सेलरेशन है इसका ऑपोजिट का मीन क्या है, इस वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। पहले 5 था, नेक्स्ट सेकंड में ये 3 हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, ओके, नेक्स्ट में 0 हो जाएगा। कहाँ होगा हमको पता नहीं, ओके। तो हमको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट थर्ड सेकंड। डिस्प्ले हमने एस एन का फॉर्मूला देखा था, क्या एस एन का फॉर्मूला क्या था, एस एन का फॉर्मूला क्या था, U प्लस A/2 इंटू 2n-1। यह था क्या, nth सेकंड में किसी भी पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट ये था, U प्लस A/2 इंटू 2n-1। यहाँ पर U क्या था, जो इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना 5 इंटू, और यहाँ पर पुट करेंगे 5 प्लस A/2। यहाँ पर A यहाँ पर 2 नहीं है, A इस डायरेक्शन पे। अगर यहाँ पर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन को हमको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, साइन कन्वेंशन होता है ये। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे, तो कितना हो जाएगा A=-2/2 इंटू 2 इंटू एन मतलब किस सेकेंड में, थर्ड सेकेंड में यार, तो n= यहाँ पर 3 है -1, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस ये -1, 6 - 1 कितना 5, ये -5, देन प्लस 5 माइनस विल बी 0, देन डिस्प्लेसमेंट थर्ड सेकंड में भी, सो एस थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 है, थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब क्या है, मतलब मान लो यहाँ पर हो गया फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर हो गया सेकंड। इस थर्ड सेकंड मतलब क्या है, थर्ड सेकंड का मतलब क्या है, सेकंड मतलब सेकंड एंड थर्ड सेकंड के बीच में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा इसको बोलते हैं थर्ड सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ, यही तो बोलते हैं हम। तो ये जो पार्टिकल है ये सेकंड में यहाँ पहुँच गया, जिसके पास वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट क्या करेगा ना, कहीं पे इसके पास वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो ये टर्निंग बैक करेगा। तो टर्निंग बैक करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर पहुँच गया, ये यहाँ पर आ गया थर्ड सेकंड, मतलब जिस पोजीशन इसने स्टार्ट किया था इसी पोजीशन से यहाँ पर पहुँच गया, तभी तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 0। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बोथ आर सेम, तभी तो डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा ना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, ओके। तो हमारा तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया, कितना डिस्प्लेसमेंट आया 0 आ गया। एंड फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल इन थर्ड सेकंड। डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, डिस्टेंस के लिए देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ t= यहाँ पर 2 सेकंड है, और यहाँ पर t= 3 सेकंड है, t= यहाँ पर 3 सेकंड है, ओके। यहाँ पर जरा देखिए, मान लो ये फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, हमको इक्वेशन पता है v=u+at, v=u+at। यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, एंड t है टाइम। v यहाँ पर कितना है, v=0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। v u कितने दिया था, u दिया था 5 मीटर पर सेकंड, u कितने दिया था 5 प्लस एक्सेलरेशन कितना, यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड, कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ऑलवेज एक्सेलरेशन 2 यहाँ पर है। तो ये एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा -2 इंटू टाइम कितना लगेगा, टाइम हमको निकालना पड़ेगा, कितने सेकंड में ये वेलोसिटी 0 हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, इसको हम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर t विल बी 2.5 सेकंड,
यहाँ पर टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.5 सेकंड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो टाइम था ना वो 2.5 सेकंड है। टी इक्वल टू 2.5 सेकंड। मतलब पहला सेकंड में ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, नेक्स्ट सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड से, नेक्स्ट हाफ सेकंड में 2 से 2.5 से 2 से 2.5 के बीच में ये इसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो यहाँ से हाफ सेकंड, यहाँ से हाफ सेकंड, ओके, टोटल 1 सेकंड में इसका पास डिस्टेंस 0 हो गया। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस के लिए क्या करना है यार, यहाँ डिस्टेंस के लिए हमको इधर देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस के लिए यहाँ पर पहले हमको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये कितना, तो हमारा डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस, क्या करेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर देखिए ज़रा, हमको एक क्वेश्चन पता था, एस इक्वल टू वी टी माइनस ए टी स्क्वायर। मैंने आपको लिखा था ये क्वेश्चन, जब भी भी दिया होगा, ई का टर्म नहीं, यू का टर्म नहीं दिया होगा, मैंने इनिशियल वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया है, हमने तो यहाँ पर 1 मीटर पर से निकाला है। लेकिन अगर नहीं दिया होता तो क्या होता है यहाँ पर, जरा देखिए, एस इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। सो एस कितना आ जाएगा, भी यहाँ पर कितना है, भी यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। सो ये टर्म हमारा 0 हो गया। सो माइनस हाफ इंटू ए कितना -2, ए है हमारा -2 इंटू टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर मतलब टी कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक टी कितना, 0.5 का स्क्वायर। तो 0.5 का स्क्वायर, देन इट विल बी प्लस 2 विल कैंसिल आउट, 2.5 का स्क्वायर 0.25। सो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 0.25। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इधर हम इसको 2 मल्टीप्लाई करें, तो डिस्टेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मीटर आंसर। तो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, डिस्टेंस हो गया 0.5 मीटर। ओके, नोट कर लीजिए इसको। सो नेक्स्ट सवाल देखिए क्या, मान लो कोई भी बॉय है, यहाँ पर कोई भी बॉय है, ये क्या कर रहा है, मान लो इससे 40 मीटर दूरी पे एक बस खड़ा है, 40 मीटर दूरी से बस खड़ा है, और ये बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब स्टार्ट कर दिया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ये T0 यहाँ पर था, ये बस स्टार्ट हो गया। हमको पूछा गया है, इसके पास एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड, फाइंड द टाइम व्हेन बॉय कैच द बस। बॉय कब बस को पकड़ेगा। तो मान लो ये दोनों साथ में चलेंगे, यहाँ से साथ में दोनों चलेंगे, यहाँ से साथ में, ये जा रहा है ऐसे 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 जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। कब इस बॉय ने इस बस को पकड़ा, टाइम इस यहाँ तक पहुँचने कितना टाइम लगा है, इसको हम फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, मान लो यहाँ पर इसने बॉय ने बस को यहाँ पर कैच कर दिया, यहाँ पर बॉय ने पहुँच गया यहाँ पर, ओके, बॉय यहाँ पर पहुँच गया। तो बॉस को यहाँ से यहाँ तक कितना चलना पड़ेगा, इसको इक्वेशन हम लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बॉस के लिए, बॉस कितना चला, यू मतलब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसके पास 0 है, तो 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ने यहाँ पर कितना दिया है 1 मीटर पर सेकंड, 1 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना, ओके, फाइन टी स्क्वायर, यहाँ पर टी स्क्वायर नहीं देगा, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। और बॉस सॉरी बालक ने यहाँ से यहाँ तक कितना चला, इसके पास कौन सा वेलोसिटी 9, और इसका टाइम लगेगा टी, मान लो टी टाइम लगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, एस इक्वल टू 9 इंटू टी, इसका डिस्प्लेसमेंट 9 इंटू टी। यहाँ पर देखिए इन दोनों में किसने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कवर किया, और ये बॉस यहाँ से लेके यहाँ तक कवर किया। जाहिर सी बात है इसने ज़्यादा कवर किया, कितना ज़्यादा कवर किया, ये यहाँ से पहले यहाँ तक गया,
इसके बाद यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब इसने 40 मीटर एक्स्ट्रा यानी इसने तय किया। जो बालक है इसने 40 मीटर ज़्यादा ट्रैवल किया बस के मुकाबले। तो क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉस इक्वल टू 40। तो ये डिस्प्लेसमेंट बॉय कितना, डिस्प्लेसमेंट बॉय होता है 90 माइनस डिस्प्लेसमेंट बॉस कितना, डिस्प्लेसमेंट बॉस है हमारा t माइनस टू इक्वल टू कितना 40। देन इट विल बी यहाँ पर क्या हो जाएगा 18t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 80। 18t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 80। ओके, सो दैट विल बी यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 18t माइनस 18t प्लस 80 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आ गया, टी स्क्वायर माइनस 18t प्लस 80 इक्वल टू 0। देन इट विल बी टी स्क्वायर माइनस 18t को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, -10 -10t माइनस 80 प्लस 80 इक्वल टू 0। देन टी विल बी टी कॉमन, टी यहाँ पर कॉमन चला जाएगा t माइनस 10। ओके, सो यहाँ पर प्लस 8 कॉमन जाएगा, तो यहाँ पर t माइनस 10। ओके, सॉरी यहाँ पर -8 आ जाएगा। देन इट विल बी t माइनस 10 एंड t माइनस 8 इक्वल टू 0। देन t का यहाँ पर दो वैल्यू निकला, t का यहाँ पर एक निकला 8 सेकेंड और एक निकला 10 सेकेंड। मतलब इन दोनों टाइम में ये क्या करेगा, बॉस को पकड़ेगा। ओके, 8 सेकंड में भी पकड़ेगा, 10 सेकंड में पकड़ा, मतलब क्या, पहले यहाँ पर क्या, पहले निकल जाएगा यहाँ पर पहुँच गया पहले। इसके बाद बॉस का स्पीड इंक्रीज हो रहा है ना, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो बॉस आगे जाएगा। इसके पास स्पीड सेम है, स्पीड कांस्टेंट है, बॉस से पहले आगे जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पहुँच गया, इनिशियल पॉइंट में 8 सेकंड में यहाँ पर पहुँच गया, 10 सेकंड में यहाँ तक पहुँच गया। ओके, दोनों टाइम में ही कैच कर सकता है। नोट कर लीजिए इसको।